आज जो सब्जेक्ट मैं लेकर आया हूं वो मनुष्य से हमारे अस्तित्व से ताल्लुक रखता है। समझ में आ रहा है? अस्तित्व हिंदी में बोल दिया तो कठिन, अंग्रेजी में बोल दें, हमारी प्रेजेंस से ताल्लुक रखता है कि दर हकीकत मनुष्य की ये जो सर से लेकर पैर तक की बनावट है, इसकी सच्चाई क्या है, ये कितनी हकीकत रखता है। मेरा जो सब्जेक्ट है मैंने लिखा है द ब्रेविटी ऑफ द लाइफ, द ब्रेविटी ऑफ द लाइफ। हमारे जीवन की संक्षिप्तता, लघुता, क्षीणता, कमी, हमारा जीवन है ही क्या, यही तो ऐसे लिखा है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तुम्हारी जिंदगी है ही क्या चीज, जिस चीज को हमने बहुत ऊंचाइयां दे दी अपने सोच के अनुसार, अपने ख्याल में होकर बहुत ऊंची पहुंचा दी, उसकी सच्चाई है ही क्या, कभी गौर करके देखें। इसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत मशक्कत हम कर रहे हैं, ये सच्चाई है क्या? खुदा के कलाम से आज कुछ एक बातों को हम गौर करेंगे। अय्यूब की पुस्तक पर ध्यान दे रहे हैं आजकल हम। उसका 7वां अध्याय और उसके पहले पद में, 7वां अध्याय पहला पद, यहां लिखा हुआ है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? हम बहुत आलीशान लोग हैं, हम बहुत ज्यादा अपने अंदर अहमियत रखते हैं, और लेकिन खुदा का कलाम इस अय्यूब बंदे के मार्फत से, जो उस समय के लिहाज से अरबपति खरबपति था, बहुत रईस, बच्चों की देखिए तो उसके पास बेटे 7, 3 खूबसूरत बेटियां, हजारों ऊंट, भेड़ें, चराई की बहुत ढेर सारी चीजें उसके पास हुआ करती थी। इतना शानदार आदमी दाऊद भेड़ चलाने वाला, और फिर खुदा के चुन लेने के बाद बादशाह मुकर कर दिया गया। मूसा एक मामूली शख्स, और उसको 7.5 लाख की इस्राएली कौम को निकालने का एक माध्यम बना लिया गया। समसून, उसको खुदा ने इतना जोर बख्श दिया कि वो ताबड़तोड़ लोगों को जितना चाहे खत्म तहे-तेक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम शायद इसकी दीवार भी ना हिला पाए, वो पूरी बिल्डिंग गिराने की ताकत रखता, सब कुछ। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? कुछ भी हासिल करने के लिए, अब किसी को देखिए, जितने नाम मैंने लिए, इनको ऐसे ही चीजें नहीं मिल गई। क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? हर चीज को हासिल करने के लिए कठिन सेवा करनी पड़ती है। यह है मनुष्य की सच्चाई, यह है हमारी सच्चाई। ऐसा नहीं है कि क्या होता है, वो क्या एक मुहावरा है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो अगर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है ना, तो वो सिल्वर को भी खा जाएगा। आपने उसको सिल्वर दी, उसने उसी को चबा डाला। मुर्गी में से सारे अंडे निकालने के लिए पहले ही पूरा फाड़ डाला, क्योंकि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है वो। लेकिन जब कठिन सेवा करनी पड़ती है तो उसकी कदर होती है।
क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा, ये तो परमेश्वर का आदम के समय से दिया गया बोल है, शब्द है, वाणी है कि उसने कहा कि तू अब मजदूरी करा करेगा, तेरा पसीना सर से लेकर जमीन पर जब तक ना गिर जाए तब तक भूमि उपज ना देगी। और उपज भी कैसे देगी, कैसी देगी उपज? वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। वाह रे वाह, सेवा क्या बात है, इतनी अच्छी सेवा की और ऊंट कटारे मिले। क्या मनुष्य को कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? फिर भी आगे लिखा हुआ है मजदूर कैसे, अरे आप मजदूर हो, क्या उसके दिन मजदूर कैसे होते मजदूर के दिन? अय्यूब का इसी का दूसरा पद पढ़ेंगे, यहां लिखा है जैसे कोई दास छाया की अभिलाषा करे। जब आप पैदा हुए, आप समझदार हुए, थोड़ा समझ, चाहे कितना छोटा बच्चा हो, वो भी मजदूरी किसी अपने दिनों को गुजारता है। और उसके बाद क्या करता है? क्या जैसे कोई दास छाया की अभिलाषा करे, इसका क्या मतलब है? एक मजदूर जब धूप में काम करता है तो उसकी बड़ी तमन्ना होती है कि इधर अगर खोद लिया है, जल्दी से ठंडे समय में इधर खोद लूं, फिर उसके बाद छाया में जाकर उधर काम करूंगा। छाया बड़ा आराम देती है। जैसे कोई दास छाया की अभिलाषा करे, और दूसरी चीज यह मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे। दो चीजें हैं यहां पर, छाया की अभिलाषा। छाया तो एक ये है कि हमको शांति देगी, वहां पे आराम मिलेगा, वहां ठंडक मिलेगी। लेकिन छाया का दूसरा मतलब यह है कि जैसे जैसे शाम ढलती है, जैसे जैसे शाम ढलती है, तो छाया का रूप कैसा होता है? छाया आपकी बढ़ती चली जाती, लंबी होती चली जाती है। दिन दोपहरी में सूरज ऊपर, छाया नीचे, ठीक है। लेकिन जब 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा तो छाया लंबी होती चली गई। कई मजदूरों को देखिएगा, उनके पास घड़ी नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपनी छाया को देखा और अपनी वसूली सब बांधना शुरू कर दिया। जनाब 4:30 बजने वाले हैं। छाया लिखा हुआ, जैसे कोई दास छाया की अभिलाषा करे, मेरी छाया लंबी होगी तब मुझे आराम मिल जाएगा, तब मुझे मजदूरी से बच जाऊंगा, अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा। यह मजदूर अपनी अच्छा, छाया लंबी होती है तो एक और आशा होती है, और वो आशा ये है, अब मुझे अपनी मजदूरी मिलेगी। नाउ आई एम गोइंग टू गेट रिवॉर्ड, अब मुझे मेरा प्रतिफल मिलेगा, मुझे मिलेगा। लिखा हुआ है जैसे कोई दास छाया की अभिलाषा करे, या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा करे। और आगे 6 पद में लिखा हुआ है, 7वें अध्याय के 6 पद में, मेरे दिन जुलाही की क्या है, धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं। मेरे दिन जुलाहे की, मैं इसको पढ़ रहा था, वो इसको धड़की को अंग्रेजी में कहते हैं शटल, जुलाहा। पुराने समय में जुलाहे लोग आज भी बनाते होंगे, बनारस वगैरह में कपड़े हाथ से जो बुने जाते हैं। एक शटल होती नाव की तरीके की लंबी सी, और उसके अंदर वो इधर से उधर, इधर से उधर उसे डाला करता। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की, मैंने होता क्या है धड़की, हम पढ़ गए लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो हमने उसको समझने की कोशिश की, ये है क्या चीज। तो वो शटल में से धागा इतनी तेजी में खर्च होता है, उसके अंदर जो रील जिसे कहते हैं लगी रहती है, वो बड़ी तेजी में खर्च होती है, क्योंकि धागा बड़ी लंबाई में यूं करके इधर तक चला जाता है, उधर से इधर चला जाता है, और कपड़ा बुनता चला जाता है, कपड़ा बुनता चला जाता है। अगर कभी हथकरघा में जगह में जाइएगा तो देखिएगा, तो
तो मेरे दिन जुलाई की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं। आपने सोचा होगा, मजदूर जो है अपनी जब मजदूरी पे निकलता है, इंसान के लिए लीजिए, हम लोग के लिए लीजिए। मैं कभी छोटा बच्चा इसकी तरह हुआ करता था, छोटा, अपने पापा की उंगली पकड़ के मैं चर्च जाया करता था। आज की तारीख में मैं सोचता हूं मेरे पापा को मरे हुए 50 साल से ऊपर हो गया, मेरी मम्मी को मरे हुए जाने 34-35 साल हो गए। मैं कहां से कहां पहुंच गया। जो बच्चा हुआ करता था, अब हमारे पास बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं। मेरा दिन कैसे गुजर गया, कभी सोचे तो सही इस बात को। इतनी आसानी से गुजर गया। और आज समझ में नहीं आता, अगर जरा सी धड़कनों को दाएं बाएं होते हुए दे महसूस करने लगते हैं तो लगता है मेरा दिन पूरा हो गया है, अब मेरा दिन पूरा हो रहा है, मेरी छांव लंबी हो रही है, मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरे प्रतिफल का समय आ पहुंचा है। मेरे दिन जुलाई की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। सोचिए, बच्चे सोचे, जवान सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कभी बैठ करके मत सोचिएगा कि अभी मैं 20 साल का हूं, मत सोचिएगा मैं 40 साल का हूं, मत सोचिएगा मैं 60 या 70 या 80 साल का हूं। आपको अपनी जिंदगी की हकीकत कुछ नहीं मालूम, ये बात खुदा को मालूम है। और आपको सिर्फ इतना समझना है, मेरे दिन जुलाई की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले, मुझे कुछ नहीं पता मेरा अगला पल क्या। आप में से कौन है जिसने बड़ी बड़ी तमन्नाएं लगाई होंगी, मेरा बेटा होगा, बेटे की बहू आएगी, बहू का बच्चा पैदा होगा, बच्चे को हम फलाना नाम देंगे और उसको ढिकाना नाम देंगे, उसके नाम ये मकान करा देंगे, उसको ये नौकरी दिला देंगे, इसको आईएएस बना देंगे, इसको पीसीएस बना देंगे। आप सब कुछ कहते हो, लेकिन आपको अपने खुद का कल का या अगले पल का पता नहीं। अगले क्षण क्या होने वाला है मालूम ही नहीं, उस धागे को मालूम ही नहीं, मैं कितनी तेजी में खर्च होता चला जा रहा हूं। इसी के 9वें पद में लिखा है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, 7वां अध्याय 9वां पद, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता, नहीं लौट सकता। अब आप सोचिए, हम अपनी जिंदगी की अगले पल की हकीकत नहीं जानते। आप में से कौन कौन जानता है अगले पल क्या होगा? लेकिन हम प्लानिंग बड़ी लंबी लंबी करते हैं, बहुत प्लानिंग। मेरा कहना यह है कि आप प्लानिंग करिए अंडर द ग्रेट सुपरविजन ऑफ योर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ पिता, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है तेरी इच्छा कुछ और है, तू मुझसे यही चाहता है। आपको पता है, आजकल के हालात के मुताबिक चारों तरफ इतनी हाय हाय त्राही मची हुई है, चारों तरफ लोग खौफजदा है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपके भय को आपके शरीर से, आपकी आत्मा से दूर करना चाहता हूं, क्योंकि आपके समय का निर्धारित करने वाला आसमानों के आसमान पर विराजमान है। दुनिया में घूमता हुआ कोई भी शख्स आपकी डेस्टिनी तय नहीं करता, आपकी डेस्टिनी तय नहीं करता। आपकी डेस्टिनी जो अगले पल की है, वो आसमान पर खुदा तय करता है। बोलिए, आसमान का खुदा तय करता है। बोलिए, आसमान का खुदा तय करता है। मेरी डेस्टिनी, मेरा कल क्या है, वो तय करेगा, तुम नहीं, इंसान नहीं, बादशाह नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, वो तय करेगा
तभी सद्रक मेशक अबेदनगो कहने लगे, अरे डालता है तो डाल दे, मेरा खुदा मुझे आग से भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है। लेकिन अगर उसने डेस्टिनी में नहीं रखा बचाना तो भी हम तेरी इबादत, तेरी आराधना नहीं करेंगे। मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला, अय्यूब कहता है, जीवित है, ही इज अलाइव। आपको अपने जीवन के अंदर इस बात को बैठाना पड़ेगा। अगर नहीं बैठाओगे तो हार जाओगे, बहुत कई बार टूट जाओगे, गिर जाओगे, हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। आने वाला समय कुछ इसी तरीके का है। इसलिए आज जब मौका मिला है आपको इबादत करने के लिए, अपनी जिंदगी के अंदर कष्ट कीजिए। सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं मालूम, मजदूर को मालूम नहीं कि उसके दिन कैसे गुजरेंगे। वो धड़की के समान गुजरते चले जाते हैं। वो अपनी छाया को सिर्फ लंबा होता हुआ देखता है, प्रतिफल की आशा करता है। प्रतिफल की क्या करता है? आशा करता है। होगा क्या ये तो बाद में बताया जाएगा क्या होगा। जब मालिक आएगा तो 5 वाले से पूछेगा, 2 वाले से पूछेगा और 1 वाले से पूछेगा। 5 वाले को इनाम मिला, 1 और दे दिया गया उसे इनाम, और 1 वाले को प्रतिफल क्या मिला? उसका वो भी छीन लिया गया। सबको 1-1 दिनार मिला। पहले वाला कहने लगा, हम तो सवेरे से काम कर रहे हैं, हमको 1 और इसको भी 1। क्या मुझे इख्तियार नहीं कि मैं अपनी दौलत को जैसे चाहूं वैसे तकसीम करूं, जैसे चाहूं बांट दूं? तू कौन होता है मेरे मिल्कियत में दखल देने वाला? सारा आलम उसी का है, सारा आलम उसी का है। आपके साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो उसकी मर्जी में है। कहिए उसकी मर्जी में है, कहिए खुशी से कहिए, ये उसकी मर्जी में है। मुझे मिला या मुझे नहीं मिला, ये उसकी मर्जी में है, ये उसकी मर्जी में। आगे लिखा है खुदा के कलाम के अंदर 14वां अध्याय 2 पद, वो फूल की नाई खिलता। आप भी फूल की नाई खिले होगे ना, ठीक है ना? मेरे घर में फूल खिला तो लिखा है वो फूल की नाई खिलता है। और फिर क्या लिखा है? फिर तोड़ा जाता है। फिर कहिए तोड़ा जाता है, ये तोड़ा जाता है। आप भी तोड़े जाओगे एक दिन। एक तो होता तोड़ना, लेके बेंत तोड़ दिया, लेकिन एक तोड़ा जाता है। अब तुम्हारा वो स्थान नहीं है। वो तोड़ा जाता, वो छाया की रीत पर ढल जाता है, गुजरती हुई छाया की रीत पर ढल जाता है। 9वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गई मुझे जब मैं इसे पढ़ रहा था। 9वां अध्याय 25 पद, मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। मेरे दिन, अय्यूब कह रहा है, मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई। हरकारे, हरकारा जानते हैं? कोई जन जानता हो बताए? हरकारा पुराने समय में राजा बादशाह लोग जब भी कोई सूचना अपने राष्ट्र में फैलाना चाहते तो हरकारे को सूचित किया जाता था। वो लिख के चिट्ठा दे दिया जाता था और वो ढोल बजाता था और या तुरही फूंकता था और कहता था सुनो सुनो सुनो, और उसके बाद बादशाह ने ये समाचार दिया है और फिर घोड़े पे चढ़ा और तेजी से दूसरे जगह निकल गया और फिर वहां पर जाकर समाचार दिया। ये हरकारे का काम होता है। एक जगह पे नहीं ठहरता, एक जगह पे खड़ा नहीं होता। जैसे एक डाकिया जब आपकी पोस्ट को लेके आता, अंग्रेजी में पोस्ट इस्तेमाल किया गया, तो जिस तरह की डाकिया एक चिट्ठी डालकर तुरंत दूसरे घर में चिट्ठी डालने जाता है, हरकारे की तरह दिन भर में उसको 100 चिट्ठी मिली और 100 घरों में डाल जाता है। हरकारे की तरह वेग से चले जाते हैं। आगे लिखा है भागे जाते।
ये किसके बारे में कह रहा है? दिन के बारे में। वे भागे जाते और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। 26वें पद में, 9वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है, वे वेग चाल से नावों की नाई चले जाते हैं और अहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई। उकाब को अपने शिकार के बारे में मालूम होता है और उसको ज्ञात होने नहीं देता कब उकाब उस पे झपट जाएगा और उसको अपने पैरों में, पंजों में पकड़कर झपट कर ले जाएगा। आपको मालूम नहीं, हम लोग भी उसी तरीके से हैं। उकाब आएगा और पैरों में ले जाएगा, हमें पता ही। अहेर पर झपटते हुए उकाब की नाई गुजरते चले जाते हैं। आगे लिखा है 20वें अध्याय के 9वें पद में, वो स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर ना मिलेगा। वो स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा। स्वप्न जाता रहता है, आदमी सोचता कि हमने क्या देखा था। वो स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर ना मिलेगा, और रात में देखे हुए रूप की नाई वो रहने, रात में जो दर्शन देखा, जो कुछ भी देखा, उसके बाद भी वो उसको दोबारा देखने नहीं पाएगा। आखिरी बात बताकर खत्म करूंगा। ये तो हमारी क्षण भंगुरता है, ये हमारा तो नाशमान चरित्र है, आपका नाशमान चरित्र है। अय्यूब 7वें अध्याय के 20वें पद में कहता है, 21वें पद, 20 और 21, हे मनुष्यों के ताकने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। सारी निराशा के बादल के अंदर ये अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। मैंने पाप किया है, इसलिए हर घड़ी हमें कहने की आवश्यकता, खुदा बाप हमसे क्या अपराध हो गया, हमारे अपराधों को क्षमा करो। जब हम दिन में बैठते हैं, जब रात में बैठते हैं, जब अपने जीवन की तमाम गतिविधियों को करते हैं, खुदा से कहें, कभी मत अहंकार करें इस बात के ऊपर कि हमने कुछ नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। सच बता रहा हूं, किसी का कुछ भरोसा नहीं। तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ हुआ हूं। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरे अधर्म को क्यों दूर नहीं करता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा और मेरा पता भी ना मिलेगा। हर एक शख्स की है ये हकीकत, इसलिए इस हकीकत को अपनी जिंदगी के अंदर पहचाने, समझें। लिखा है, दुनिया के दरख्त चाहे काट दिए जाए, सूख जाए, फिर भी वो वर्षा की गंध पा करके कोपले फोड़ते हैं, लेकिन आपको ये भी शर्फ नहीं दिया गया। जो जगह आपने छोड़ दी, दोबारा फिर उस जगह को नहीं देखेंगे, सिर्फ यादें रह जाएंगी। इसलिए अपने जीवन के अंदर तौबा करें, परमेश्वर को समर्पित करें अपने जीवन को। जितना ज्यादा खुदा के साथ अपने दिल को लगा सकते हैं, एक क्षण भी पता नहीं आप उस क्षण में कौन सा अपराध कर रहे थे, किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे, और उस समय खुदावंद यीशु मसीह आ जाए। मैं अपराध की श्रेणी गिन रहा था, पाप की श्रेणियों को गिन रहा था। कभी भी आप कैसे समझेंगे कि ये मेरा अपराध है, ये पाप है, ये मैं कैसे समझेंगे। कई बार लोग पाप को ही नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते कि ये पाप है भी कि नहीं है। तो मैंने उसको समझने की कोशिश करी, मैंने कैसे समझा जाए पाप। जब कभी आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी, मैं एक बहुत बढ़िया नुस्खा बता रहा हूं आपको, कोई भी काम करते हैं, क्या आपको एहसास होता है कि अगर मेरा बाप मेरे बगल में बैठा होता तो क्या वो इस बात से खुश होता? किसी भी काम को करने से क्या वो खुश होता? अगर वो खुश नहीं होता तो आपका आसमानी बाप भी कैसे खुश होगा।
इसका मतलब वो काम ठीक नहीं है। सिर्फ इतना तौल लीजिए, मैं बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूं इस बात को, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा डेफिनेशन दे रहा हूं, कोई भी काम, एनीथिंग यू डू, झूठ, चोरी, क्रोध, अहंकार, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये तो पता चलता है चोरी करी, झूठ बोला, क्रोध किया, लेकिन ऐसे पाप भी हैं जो आप समझ नहीं पाते। तो कैसे समझें उन पापों को? कैसे समझें भाई? ऐसे समझोगे, क्या तुम अपने बाप के सामने ये वाला काम कर सकते हो? वो बगल में बैठा हो, क्या कर पाओगे? क्या मोबाइल को उस समय छुपाना तो नहीं पड़ेगा? क्या टीवी को बंद करना तो नहीं पड़ेगा? क्या वो किताब को बंद तो नहीं करना पड़ेगा? हां, करना पड़ेगा, तो ये पाप है। हम ऐसा कर रहे थे तो इसमें क्या अपराध है? हां, यही अपराध है, क्योंकि तुम अपने बाप के सामने, जब तुम जिस्मानी बाप के सामने वो काम नहीं कर सकते, तो आसमानी बाप जो हर जगह मौजूद है, हर पल मौजूद है, उसके सामने कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? पाप की श्रेणी ये होती है, अपने अपराधों को गिनो, देखो और खुदा से कहो, ऐ खुदा मुझे माफ कर।